अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए नहायत ही खुशबूदार चटपटी आलू की बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इस मौसम में अगर दोपहर में गर्मा गर्म ये चावल खाने को मिल जाएं तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज ये बिरयानी बनती है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पे बना सकते हैं। गारंटी है मेरी कि अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं आप लोगों को आलू की बिरयानी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी आपकी बनके तैयार होगी। चावल भी बहुत खिले खिले बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे 1 कप, और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। यहाँ पे मैंने तेज़पात लिए हैं 4 अदद, 4 ही बड़ी इलायची हैं, 4 बादियान के फूल हैं, 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, लौंग है 10 से 12, काली मिर्चें हैं 10 से 12 और साबुत सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच। ये सारे मसाले हम डाल देंगे ऑयल के अंदर और इनको क्रैकल करेंगे। इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और आपने इस बिरयानी में सारे गरम मसाले इसी क्वांटिटी में इसी तरीके से ऐड करने हैं। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के इस तरीके से डाल देंगे। साथ ही इसमें कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद डाल देंगे। अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट तक बस मैंने प्याज को फ्राई करना है और ब्राउन कलर नहीं आने देना। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा किलो आलू। इस तरह से मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटे हुए हैं, ये इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इनको भी। और अब साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसीलिए प्याज को मैंने पहले ब्राउन नहीं किया था कि आलू को भी हमने बाद में फ्राई करना है। तो अब आलू को भी हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे और प्याज भी साथ साथ ब्राउन होते जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं है इसे बनाने का, और घर में मौजूद चीज़ों से ही इंतहाई लाजवाब रेसिपी बनेगी। इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। मेरे कहने पर आप सब लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू का कलर भी चेंज होने लगा है और प्याज भी हमारी ब्राउन हो चुकी है। अच्छी तरह से आलू फ्राई होने लगे हैं। तो अब इसके अंदर में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने पेस्ट बना के इस तरह से ऐड कर दिया है। इस तरह से डालने से टमाटर का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी बिरयानी में से, और मुंह में आके आपको इरिटेट भी नहीं करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन टमाटरों को। और अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले मैंने नमक डाला है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेगा 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को, लेकिन इतनी बिरयानी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। आधा किलो चावलों की बिरयानी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इनको बुनाई कर लेंगे इनकी 1 मिनट तक, और अब इनको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते लिए हैं। इनको मैं हावनदस्ते में कूट लूँगी चटनी की तरह। आप चाहें तो चॉपर मशीन में भी इनको पीस सकते हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूँगी साबुत, और इन सबको मैं हावनदस्ते में अच्छे से कूट के एक चटनी तैयार कर लूँगी। इस चटनी का बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे अब 12 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, टमाटर के पानी में ही 12 मिनट तक हल्की आंच पर इनको पकाया है और आलू हमारे डन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये चटनी ऐड कर देंगे जो कि हमने पीसी है। इससे हमारे मसाले में एकदम जान सी पड़ जाएगी। अब अच्छी तरह से इसे भूनते जाना है यहाँ तक कि इस मसाले का जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर ही मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। ना तो मैंने इसमें कोई दही ऐड किया है, ना ही आलू बुखारा कोई ऐड किया है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मियारी खाना बनाया जा सकता है। बस बनाने का मेथड आपको आना चाहिए। तो अब हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है मसाले ने, यानी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए थे तो उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और चावल मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं, जो आम घरों में चावल पकाए जाते हैं वही चावल हैं, कुछ स्पेशल बासमती चावल नहीं है। और इनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब पानी डालने के बाद इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर कम हो तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक मज़ीद ऐड किया है। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चेक कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस। इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्लेवर होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कतरे ही डालिएगा, 2 कतरे ही बहुत हैं। तो यहाँ पे अब जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुए तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी और चावलों को मिक्स कर दूँगी यहाँ पे और पकने दूँगी कवर करके, यहाँ तक कि चावलों में बस थोड़ा सा पानी रह जाए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चावलों में देखिए अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, एक दफ़ा चम्मच के साथ इस तरह पलटते हुए। और अब साथ ही इसके अंदर मैं पुदीना ऐड कर दूँगी और साथ हरी मिर्ची डाल दूँगी और इनको दम पे लगा देंगे। लेकिन दम पे लगाने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा हमारी आलू की बिरयानी का।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और लुक इसका देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही चटपटी मसालेदार हमारी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, तो खाने वालों का तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। साथ मैंने पुदीना, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर एक रायता बनाया है इसके साथ, तो व्यूअर्स आप खाएँ और एंजॉय कीजिए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।